बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 मई 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर 4 बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले अफ़गान तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई कर दी है। काबुल हुकूमत को गिराने के लिए उनसे सूबे छीने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि हम काबुल से महज चंद किलोमीटर दूर हैं और जल्द काबुल पर कब्जा करके अशरफ गनी की हुकूमत का खात्मा कर देंगे। इस हवाले से आपको अपडेट देंगे कि कैसे अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान लड़ाई और झड़पें जारी हैं और कौन कौन से इलाके और सूबे तालिबान छीन चुके हैं। सबूत भी आपको पेश करेंगे और काबुल हुकूमत से जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड है वो दोहा के अंदर एक मरतबा फिर शुरू हुआ है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई तालिबान के सामने काबुल हुकूमत सरेंडर हो रही है। इसी तरह से नाज़रीन, हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि अमेरिका और नेटो का फौजी इनखिला जारी है। जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एम्बेसी थी काबुल के अंदर उसे भी बंद कर दिया गया है। अब तक कितनी फ़ौजें अमेरिका की नेटो के अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं और किन किन ममालिक ने एम्बेसीज सफारत खाने बंद कर दिए हैं, ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अमेरिका पाकिस्तान से मिन्नत कर रहा है, समाजत कर रहा है कि हमारे फौजी इनखिला में मदद की जाए। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से बातचीत की है, फ़ोन पर बातचीत की है। इस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की सरबराही में आज पाकिस्तान के अंदर एक हाई लेवल फौजी मीटिंग हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, काम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चाइना अफगानिस्तान के हवाले से एक नया प्लान शुरू करने जा रहा है जिसमें सी पैक के मंसूबे को चाइना अफगानिस्तान तक लेकर जा रहा है और दीगर मुल्कों तक ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन नाज़रीन, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया उसे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर तस्वीर, वीडियो, सबूत आपको मिल सकते हैं और ख़बरें लम्हा बलम्हा आपको वहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी आरा से हमें अंदाज़ा होता है, वीडियो को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश होती है। और सबसे बढ़कर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, जिसका स्क्रीनशॉट इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान कहते हैं कि हमने सूबा लग़मान काबुल हुकूमत से छीन लिया है और सूबा लग़मान के अंदर जो कई घंटे तक लड़ाई जारी रही है इसमें हमारे महज 3 मुजाहिद शहीद हुए हैं और चंद मुजाहिदीन ज़ख्मी हुए हैं। काबुल हुकूमत ये जो दावा कर रही है कि हमारे दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, ये झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। और साथ साथ तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि हमारी कार्रवाइयों में दर्जनों काबुल फौजी हलाक हुए हैं, जो इस बात की अमली तस्वीर भी है और सबूत भी है, शहादत भी है कि हम काबुल हुकूमत से जीत रहे हैं, हमें फतूहात मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, काम खुद काबुल हुकूमत इस बात की तस्दीक कर रही है कि हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी जो तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं और तालिबान हमसे कई इलाके छीन रहे हैं। जबकि नाज़रीन, काम एक ख़बर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने यह भी चलाई है कि हमने सूबा हिरात से के अंदर है जो तालिबान ने हमारे फ़ौजी पकड़े थे उनको हमने छुड़वा लिया है, कैदियों को छुड़वा लिया है। लेकिन नाज़रीन, काम इस वक्त जो लड़ाई है अफ़गानिस्तान के अंदर है वो तकरीबन 10 से 12 सूबे हैं जहाँ पर खौफनाक लड़ाई जारी है। यहाँ पर नाज़रीन, काम अफ़गान तालिबान कई अज़ला पर कब्ज़ा करते हैं और तालिबान काबुल फ़ौजियों को गिरफ़्तार करते हैं और उन्हें सरेंडर करवाते हैं, उनके फ़ौजी अड्डे भी छीन लेते हैं। तो तालिबान की गुरेला कार्रवाइयों में इजाफ़ा हो रहा है और जो काबुल हुकूमत है, काबुल फोर्सेज़ हैं, वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही हैं और उनका भी दावा है कि हम तालिबान के दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद करके उनसे इलाके छीन रहे हैं, यानी जो इलाके तालिबान छीनते हैं काबुल हुकूमत से वो वापस भी ले रहे हैं। लेकिन तालिबान इन खबरों को मन घड़त प्रोपेगेंडा करार देते हैं।
लेकिन नाज़रीन ये जो सूबा लखमान है ये काबुल से महज चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी आबादी तकरीबन 5.5 लाख के करीब है और ये मशरक़ में वाक़ है। और अफ़गानिस्तान के तालिबान का दावा है कि हम काबुल हुकूमत के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तख्ते काबुल को गिराना अब बहुत आसान हो चुका है। महज हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अमरीका नेटो अपना फ़ौजी इनखला मुकम्मल करते हैं ताकि मुआहदे के तहत कोई वादा खिलाफी ना हो। इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले 40 से 50 रोज़ के अंदर अमरीकी नेटो फ़ौज की इनखला हो जाए और फिर हम अशरफ गनी की हुकूमत को गिराकर कब्ज़ा कर लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम बात कर लेते हैं दूसरी रिपोर्ट्स और ख़बर पर। नाज़रीन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना एम्बेसी अपना सफारतखाना बंद कर दिया है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के फ़ौजी जंगी जराइम में भी मुलव्वस पाए गए थे अफ़गानिस्तान के अंदर और उनके खिलाफ तहकीकात भी होती रही हैं और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज के दर्जनों फ़ौजी वो ख़ुदकुशियाँ भी कर चुके हैं और जहनी अमराज का, डिप्रेशन का भी शिकार पाए गए हैं। दुनिया भर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो वार क्राइम्स थे अफ़गानिस्तान के अंदर, इस पर दुनिया में आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। लेकिन अब नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है और साथ साथ नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अमरीका है, अमरीका ने भी अपने सफारती अमले को वापस बुलाना शुरू कर रखा है। इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं वो हैं नाज़रीन के अफ़गानिस्तान से नेटो के जो 14,000 फ़ौजी थे उनमें से आधे से ज़ायद फ़ौजी अफ़गानिस्तान से जा चुके हैं और अमरीका के जो 3,000 के लगभग फ़ौजी थे उसमें से भी आधे से ज़ायद फ़ौजी अफ़गानिस्तान से जा चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला जारी है और तालिबान महज इंतज़ार कर रहे हैं। बैकडोर राबतों में तालिबान ने किसी हद तक उन्हें ढील दे रखी है 60 रोज़ की, तो जैसे ही ये ढील या मोहलत ख़त्म होगी तालिबान फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। यहाँ पर नाज़रीन एक ख़बर और भी है, उसका जिक्र भी ज़रूरी है। वो है नाज़रीन के तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ है ईद उल फितर के बाद। इससे पहले एक मुलाकात हुई थी। आप जानते हैं एग्रीमेंट में ये बात तय हुई थी कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात होंगे और जो अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासतदान हैं, उनसे एग्रीमेंट होंगे, मुआहदे होंगे और मुआहदे के तहत जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल की हुकूमत होगी वो तय पाएगी। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के सामने वादा खिलाफियाँ करती रही है और तालिबान की शराइत को नहीं माना गया। तालिबान की बुनियादी शर्त है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामिक सिस्टम चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर हम जमहूरी सिस्टम नहीं चाहते हैं, आइन को तब्दील करना चाहते हैं, जिस पर काबुल सियासतदानों को बड़ा एतराज़ है। लेकिन अब काबुल हुकूमत और सियासतदान तालिबान के सामने सरेंडर हो रहे हैं और उनसे मीटिंग कर रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से जो तीसरी बड़ी खबर है वो है नाज़रीन अमरीका के वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन का पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन। आप जानते हैं गुज़श्ता कई दिनों से अमरीका पाकिस्तान से राबते बढ़ा रहा है। अमरीका के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ऑस्टिन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ के किरदार को सराहा है, पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को सराहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल है और अमरीकी फ़ौजी इनखला के हवाले से पाकिस्तान ताउन भी कर रहा है। और इस हवाले से नाज़रीन जो जैक सुलेवान हैं अमरीका के जो बाइडन हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहित यूसुफ से भी गुज़श्ता दिनों जनेवा के अंदर मुलाकात कर चुके हैं। और इसी तरह से अमरीका के जो चार्ज अफेयर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। ये सारी मुलाकातें इस बात की अलामत है कि अमरीका पाकिस्तान के ज़रिए से तालिबान से ढील चाह रहा है, मदद चाह रहा है। इसी वजह से ये वक्फे से मुलाकातें सामने आ रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है नाज़रीन पाकिस्तान के लिए भी मजबूरी है कि अमरीका को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो फराहम करे ताकि अमरीका अपने फ़ौजियों को, अपने जहाज़ों को, अपने असलहे को वहाँ से निकाल सके। अगर पाकिस्तान अपनी स्पेस बंद कर दे या पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दे तो अमरीका फिर कौन सी जगह से अपना असलहा अफ़गानिस्तान से निकालेगा। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि अमरीका को निकलने के लिए रास्ता फराहम करे और अमरीका के लिए भी ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान से रास्ता मांग कर अफ़गानिस्तान से। जबकि नाज़रीन ये जो खबरें चलाई गई थी कि अमरीका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे हासिल कर लिए हैं, एयर स्पेस पाकिस्तान से ले ली है और मुस्तकिल तौर पर अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे रखेगा, ये खबर झूठी मन घड़त साबित हुई है। नाज़रीन दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल पर हमने आज से 2 दिन पहले आपको ये बात बताई थी कि ये झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा है जो दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है और भारतीय मीडिया इसमें बराबर का शरीक है। लेकिन नाज़रीन बहुत से पाकिस्तान के गद्दार मीडिया के लोगों ने भी पैसों की खातिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस खबर को, रिपोर्ट को नशर किया, जिससे आवाम के जहनों में नेगेटिव तासुरात पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के इदारों के
बारे में उभरे, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक उन्होंने रात इस बात की तरदीद कर दी है कि पाकिस्तान ने ना तो कोई फ़ौजी अड्डा अमरीका को दिया है और ना ही अमरीका कोई फ़ौजी अड्डा मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान के अंदर रख सकता है, जिसका मतलब यह है कि हमारी खबर 2 दिन जो पहले हमने आपको दी थी वो दुरुस्त साबित हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे तजज़िये और हमारे तबसरे वो हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं, महज हवाई बातें नहीं होती हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही के अंदर एक हाई लेवल फ़ौजी मीटिंग हुई है जिसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और इसी तरह से पाकिस्तान के DJSI जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर बड़े बड़े जर्नल शरीक हुए हैं। इस मुलाकात के अंदर, इससे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ना सिर्फ मुल्की सलामती सूरत हाल पर बातचीत हुई है बल्कि अफ़गानिस्तान के इशू को भी डिस्कस किया गया है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान की जो ISI है उसके हेडक्वार्टर के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कैबिनेट के हमरा वज़रा के हमरा गए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DJSI भी इस मुलाकात के अंदर थे। तो नाज़रीन काम कल भी एक इजलास हुआ है और आज भी इजलास हुआ है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को संजीदगी से ले रहा है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से भारत कई बार पाकिस्तान की फ़ौजियों पर हमले कर चुका है, जिससे कई जवान शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। अब पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के खुफिया इदारे नहीं चाहते कि यह बदमाशी या दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो, इसलिए इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाएगा, रॉ एजेंसी के मराकज़ को तबाह किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, एक भी भारतीय दहशतगर्द को अफगानिस्तान के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा, पलने नहीं दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा उसे। साथ साथ नाज़रीन काम इस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तान के LOC बॉर्डर है और कश्मीर का मसला है उस पर भी गौर व फिक्र हुआ है, और इसी तरह से जो भारत का थ्रेट है जासूसों के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने का, उस पर भी गौर व फिक्र किया गया है। बिलखुसूस जो मिडल ईस्ट के हवाले से सिचुएशन तब्दील हो रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं, नए मंजरनामे बन रहे हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ साथ मसला कश्मीर को, मसला फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के लिए फ़लस्तीन उतना ही अहम है जितना कि कश्मीर अहम है, लिहाजा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जर्नैल मस्जिद अक़सा की खातिर कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और इसराइल का जो थ्रेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा है, जो इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिशें और साजिशें कर रहा है, जो अफ़गानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद भारत के अंदर फ़ौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं जिसमें अमरीका और इसराइल भी शामिल है, इस पर पाकिस्तान की आर्मी की नज़रें हैं और इनको काउंटर करना भी पाकिस्तान ने तय कर रखा है। प्लान भी बना रखे हैं कि कैसे हमने भारत को रुसवा करना है और सबक सिखाना है। और साथ साथ चीन के साथ जो पाकिस्तान का तारीख़ी CPEC मनसूबा है, इस पर भी बातचीत हुई है और मुल्की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। तो यूँ मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो इजलास पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, ये पॉजिटिव एक तरह से पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर के अंदर बना रहे हैं। और इससे नाज़रीन काम पाकिस्तान की आवाम को खुश रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए कि पाकिस्तान पुरअमन है, पाकिस्तान को किसी भी तरह का कोई ख़तरा बाहर से नहीं है। अगरचे दुश्मन लगे हुए हैं लेकिन हमारा दिफा मजबूत है, इसलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इत्मीनान रखकर अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहने की ज़रूरत। बारह नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर पर। यह नाज़रीन काम चीन ने पाकिस्तान के साथ जो मुश्तरका मनसूबा CPEC है, इसे अफ़गानिस्तान तक वसी करने का ऐलान कर दिया है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक CPEC मनसूबे को हम दीगर ममालिक तक दराज कर रहे हैं, वसअत दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान हमारा सबसे बड़ा हदफ है जहाँ हम CPEC मनसूबे को लेकर जाएंगे। CPEC मनसूबे के तहत जहाँ बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाना है, वहीं नाज़रीन काम आवाम की जो कनेक्टिविटी है उसे भी बढ़ाना है, आवाम की कनेक्शन को भी बढ़ाना है। इसके तहत ना सिर्फ रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं बल्कि सड़कों का जाल भी बिछाया जा रहा है, रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं, नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। तो अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान CPEC के अंदर शामिल कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान और चाइना ने मंजूरी ले ली है। अफ़गान तालिबान से पाकिस्तान और चाइना के एग्रीमेंट और डील भी हो चुकी है, क्योंकि मुस्तक़बिल के हुक्मरान अफ़गान तालिबान हैं और अफ़गान तालिबान ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि हम CPEC के अंदर शामिल हो रहे हैं और हम अफ़गानिस्तान की तामीरात नौ में हिस्सा लेंगे। और यहाँ से नाज़रीन काम फिर चाइना CPEC मनसूबे को सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इसी तरह से आज़रबैजान और वहाँ से तुर्की और फिर यूरोप तक लेकर जाएगा, जो यकीनन पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर एक बड़ी
कामयाबी भी है और भारत के उन सारे अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए भी काफ़ी है जो अज़ाइम भारत साल हर साल से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखता रहा है कि सी पैक को, गवादर पोर्ट को नाकाम बनाया जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाए, इस मनसूबे के ख़िलाफ़ बकवासात किए जाएँ, प्रोग्राम किए जाएँ, प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अब चाइना पाकिस्तान इस तारीख़ी मनसूबे को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को, अफ़गानिस्तान के मसलूम मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। इस वीडियो के बारे में नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज